सीधे सीधे आपने अभी शुरू करी है अपनी यहाँ पर पार्टी एंड सीधा यू आर चैलेंजिंग द प्राइम मिनिस्टर. हाउ शुड वन सी दैट? एंड दीज आर चार्जेस यू आर मेकिंग. अरे बिल्कुल, फिर से मैं तो हर गांव में जाकर पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे कि 2014 के बाद अगर किसी राज्य ने, गुजरात के बाद किसी राज्य ने सबसे ज्यादा आंख बंद करके मोदी जी पर भरोसा करके वोट दिया है, वो राज्य है बिहार. 2014 में भाजपा की कोई ताकत नहीं थी. नीतीश जी से गठबंधन से अलग होने के बाद भी भाजपा को 30 से ज़्यादा सीट आया. 2019 में 40 में 39 सांसद हम लोगों ने जिताया. इस बार भी जब भाजपा को कई जगह नॉर्थ के राज्यों में झटका लगा है, बिहार ने फिर उन पर भरोसा जताया है. लेकिन तो मोदी जी धोखा कर रहे हैं. सुन तो लीजिए आप बात को. मैं खुले मन से रोज गांव में कहता हूं, आपके मन से भी कह दे रहा हूं, जिस बिहार की जनता को जातिवादी जनता, जातियों में बटा हुआ समाज कह के हम लोग रोज आप लोग उपहास उड़ाते हैं, उसने जाति धर्म भूलकर मोदी की मदद की, मोदी को जिताया. और वही मोदी जी आज 12 साल हो गए. आप मुझे बता दीजिए, पत्रकार होने के नाते, बिहार के होने के नाते, एक दिन काम उन्होंने किया नहीं किया छोड़ दीजिए, पैसा दिया नहीं दिया इसको भी छोड़ दीजिए, बिहार के विकास के लिए अगर मोदी जी ने 12 साल में एक दिन एक बैठक किया है, आप मुझे वो खबर दिखा दीजिए. मैं कल से मोदी जी का झंडा लेने को तैयार हूं. मतलब जिस व्यक्ति को बिहार में ध्यान नहीं रहा यहाँ. एक सुन तो लीजिए. जिस व्यक्ति को बिहार ने अपनी जाति, अपने परेशानी सबको भूलकर, गुजरात के जिस व्यक्ति पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, आंख बंद करके वोट दिया, उस राज्य के बच्चों के लिए मोदी जी ने 12 बरस में एक दिन नहीं निकाला है. तो क्या ये धोखा नहीं है? क्या बिहार के बच्चों को ये हक नहीं, बिहार के लोगों को ये पूछने का कि भाई आप गुजरात में बैठक कर रहे हो, गुजरात का विकास आपकी चिंता आपको है, क्या आपको नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार में कम से कम 10 चीनी मिल चालू हो जाए? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार से पलायन रुक जाए? कोई अगर 12 साल में इस पर प्रयास हुआ तो हमको बता दीजिए. प्रयास छोड़िए, सफलता मिलना नहीं मिलना छोड़ दीजिए. आप मुझे बताइए कि भाई आज नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में बैठक बुलाई है, विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है कि भाई बिहार जो सबसे गरीब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो ये ना प्रोजेक्ट की बात, तो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं. कौन सा रोड बन रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट? रोड कहाँ नहीं बन रहा है? तो अगर रोड यहाँ बन रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है. बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है. कौन सा स्कूल बनाया है? IIMITs आ रहे कौन हैं, सा बनाया? कहाँ बनाया? मतलब आप कह रहे हैं कि 12 साल में कोई डेवलपमेंट मैं कह रहा तरफ से कुछ नहीं हुआ है. बिल्कुल मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया. मैं कह रहा हूँ बैठक नहीं किया, आप कह रहे किया. आप कह रहे रोड बना. अरे भाई, आपको अगर रोड बनाना है, ईस्ट और वेस्ट को आपको लिंक कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या बिहार को आप इरेज कर दीजिएगा? बिहार के थ्रू ही तो रोड जाएगी. अगर आप गोल्डन क्वाड्रेंटल बनाएंगे तो बिहार उसमें आएगा ना भाई. उसमें कोई बिहार पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं. मतलब बिहार स्पेसिफिक कुछ भी नहीं हुआ. अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूं भाई, आप क्या एहसान कर रहे हैं? अगर आप गुजरात से सिलीगुड़ी रोड बनाइएगा तो बिहार को हवा में नहीं ना उड़ के चले जाइएगा. ये तो बिहार पे एहसान कर रहे हैं आप. मतलब हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ से अगर रोड जा रही है तो केंद्र सरकार एहसान कर रही है हम लोग पर. देखिए, हमारे पास लिस्ट तो नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन पिछले इतने साल में हर स्टेट पर ध्यान दिया गया है. सुन तो लो आप मेरी बात. लिस्ट नहीं है आपके पास. मैंने आपको तो लिस्ट उसकी बात ही नहीं कि मैंने आपको सीधा अच्छा आसान सवाल दिया था. आप पत्रकार हैं, आप एबीपी को बोलिए कि 12 बरस में एक बैठक हमको खाली दिखा दो आप, जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने बैठक किया था कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां पर शिक्षा के लिए, पलायन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए मोदी जी ने एक्सक्लूसिवली लगा रहे बिहार के लिए. बिल्कुल. अगर बिहार के लिए, अरे भाई तो बिहार की परेशानी है. ये आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, मेरी साथ नहीं है. वोट हम लोग देंगे और हमारे नाम पे कर्जा लेके डेवलपमेंट विकास